दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बात है उस समय की जब पूरी दुनिया को लगता था कि भारत अभी भी तेजस और राफेल के चक्कर में उलझा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे थे। एक ऐसा दांव जिसने फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि यह इतना गुप्त था कि अमेरिकी CIA और इजरायली मोसाद तक को इसकी भनक नहीं लगी। 2019 से 2024 तक भारत के टॉप साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री को भी पसीना ला देती है। जी हां, हमने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है। और ये कोई सपना या कागजी योजना नहीं है, ये एक ठोस हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि छठी पीढ़ी का मतलब क्या है। दोस्तों, जब अमेरिका अपने F-35 पर इतराता है, जब चीन अपने J-20 की डींग हाँकता है, ये सब 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। लेकिन छठी पीढ़ी का मतलब है कि आप भविष्य में 20 साल आगे पहुंच गए हैं। यह एक ऐसा जेट है जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि सोचता भी है। यह अकेला नहीं लड़ता, बल्कि अपने साथ 50 से 60 छोटे ड्रोन्स की पूरी सेना लेकर चलता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम तेजस मार्क II और AMCA की बात कर रहे थे, तो दुनिया को लगता था कि भारत अभी भी बेसिक लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक मास्टर स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए चुपचाप सबसे एडवांस तकनीक पर काम किया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई छात्र 10वीं 12वीं के बाद सीधे PhD में एडमिशन ले ले। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के सलाहकार रात भर जाग रहे हैं। नाटो के जनरल्स अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने साबित कर दिया है कि अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला देश है। हम आपको इस पूरी कहानी की अंदरूनी बातें बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर यह जादू हुआ कैसे। दोस्तों, जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तो हमारे रक्षा वैज्ञानिकों को एक बात समझ आ गई थी। भविष्य की लड़ाई में जो देश हवाई तकनीक में आगे होगा, वही जीतेगा। उसी समय डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की अगुवाई में एक सीक्रेट मिशन शुरू हुआ, प्रोजेक्ट गरुड़ी। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि DRDO के अंदर भी सिर्फ 20 से 25 लोग इसके बारे में जानते थे। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली के अलग अलग लैब्स में अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम हो रहा था। किसी को पूरी तस्वीर का अंदाजा नहीं था। यहां तक कि प्रोजेक्ट के नाम भी अलग अलग थे। कोई इसे अवतार कहता था, कोई शक्ति, कोई ब्रह्मास्त्र। लेकिन असली कोड नेम था प्रोजेक्ट गरुड़ी। अब बात करते हैं कि यह छठी पीढ़ी का जेट आखिर करता क्या है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो बहुत स्मार्ट है। वह अकेला 50 लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, सभी को अलग अलग काम दे सकता है और सबकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ठीक यही काम करता है हमारा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट। इसका पायलट सिर्फ पायलट नहीं है, बल्कि एक कंडक्टर की तरह है जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है। वह अपने ब्रेन वेव्स से, जी हां, न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी के जरिए 60 से 70 छोटे ड्रोन्स को कमांड देता है। ये ड्रोन्स इतने स्मार्ट हैं कि आपस में बात कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इस जेट में लेजर वेपन्स हैं। मतलब दुश्मन की मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं। बस लेजर बीम से उसे हवा में ही भाप बना दो। यह मैक 6 की स्पीड से उड़ता है, यानी आवाज से 6 गुना तेज। दिल्ली से मुंबई का फासला सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर देता है। हमारे इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाया है जिसकी कल्पना तक सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स नहीं कर सकते। यह जेट सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रिडिक्ट करता है। यह दुश्मन की अगली 10 मूव्स पहले से बता देता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ हैरानी से देख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस खबर से यूरोप में कैसी हलचल मची है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियान लेकोर्नू ने जब पहली बार भारत के छठी पीढ़ी के कैपेबिलिटीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी, तो उनके हाथ से कॉफी का कप गिर गया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि फ्रांसीसी अधिकारियों से मिली जानकारी है। आप सोचिए, फ्रांस ने भारत को 36 राफेल जेट्स बेचे थे। वे खुश थे कि भारत एक अच्छा कस्टमर है और भविष्य में भी राफेल के अपग्रेडेड वर्जन्स खरीदता रहेगा। लेकिन अचानक उन्हें पता चला
कि जिस देश को वे हथियारों का बायर समझ रहे थे, वह देश अब खुद हथियारों का मैन्युफैक्चरर बन गया है, वह भी उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। फ्रांस और जर्मनी मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS पर काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 2040 तक कंप्लीट होने वाला था और इसका बजट 100 बिलियन यूरोस है। लेकिन भारत ने 2035 तक अपना छठी पीढ़ी का जेट ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा है, वह भी सिर्फ $15 बिलियन के बजट में। यह सुनकर यूरोपीय इंजीनियर्स के होश उड़ गए हैं। ब्रिटेन का टेम्पेस्ट प्रोग्राम भी अब चिंता में है। उनका प्लान था कि 2035 तक वे दुनिया का पहला ऑपरेशनल छठी पीढ़ी का जेट बनाएंगे, लेकिन भारत की टाइमलाइन और टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशंस देखकर उन्हें लग रहा है कि वे रेस हार जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यूरोपीय कंट्रीज को यह है कि अगर भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपना छठी पीढ़ी का जेट लॉन्च कर दे तो उनके राफेल, यूरोफाइटर और ग्रिपेन की डिमांड खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देता है। जो टेक्नोलॉजी यूरोप $200 मिलियन में बेच रहा है, भारत उसे 80 से 100 मिलियन डॉलर्स में दे सकता है। ले फिगरो न्यूज़पेपर ने अपनी फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी, भारत ने यूरोप को टेक्नोलॉजिकल रेस में पछाड़ दिया। यह सिर्फ न्यूज़ नहीं है, यह एक ईरा का एंड है। जब तक यूरोप सोच रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज से सिर्फ रॉ मटेरियल्स मिलती हैं, भारत ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना ली। नेटो के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने माना है कि भारत की यह लीप इंडो पैसिफिक रीजन में कंप्लीट पावर शिफ्ट कर देगी। चीन का ड्रीम था कि वह एशिया पैसिफिक में एयर सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करेगा, लेकिन भारत ने उसके सपने तोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं कि यह सब भारत के लिए क्या मायने रखता है। आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि भारत दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाएगा तो लोग हंसते थे, लेकिन आज वही लोग हमारी अचीवमेंट्स देखकर दंग रह गए हैं। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल सक्सेस नहीं है, यह हमारी माइंडसेट की जीत है। हमने प्रूव किया है कि अब हम फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इन सभी ने दिन रात मेहनत करके यह कमाल कर दिखाया है। अब कल्पना कीजिए कि फ्यूचर में वॉरफेयर कैसी होगी। मान लीजिए 2030 में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, भारत का एक छठी पीढ़ी का जेट टेक ऑफ करता है, उसके साथ 50 स्मार्ट ड्रोन्स का झुंड है। ये ड्रोन्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वे अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहां अटैक करना है, कहां डिफेंड करना है। मेन पायलट सेफ डिस्टेंस पर रहकर पूरी बैटल को ऑर्केस्ट्रेट करता है, जैसे कोई चेस ग्रैंड मास्टर। एनिमी को पता ही नहीं चलता कि अटैक कहां से आ रहा है। कुछ ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करते हैं, कुछ साइबर अटैक्स करते हैं, कुछ फिजिकल स्ट्राइक्स करते हैं। ये एक कंप्लीट नेटवर्क वॉरफेयर है जिसका काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अब भारत का पोजीशन बदल गया है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश जो पहले अमेरिकन या यूरोपियन फाइटर्स के लिए वेट करते थे, अब भारत की तरफ देख रहे हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं। UAE और सऊदी अरेबिया जैसे देश भारतीय टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।